Hello students, today we are discussing about the superclass species. You see what is superclass? ऐसी एक कैटेगरी जिसमें एनिमल्स का जो क्वांटिटी है, उनके मेंबर्स की जो वैरायटी है वो फाइलम से तो कम है बट क्लास से ज़्यादा है। तो ऐसी एक टैक्सा या टैक्सॉन जिसमें फाइलम से कम वैरायटी और क्लास से ज़्यादा वैरायटी है, तो ऐसी मिडिल सिचुएशन को कहेंगे सुपर क्लास। तो पीसीज इज़ द ओनली सुपर क्लास इन फाइलम Chordata. The word species derived from piscine, which is itself a Latin word which means fishes. You see, इस सुपर क्लास में ट्रू फिशेस आती है। ट्रू फिशेस का मतलब जैसे कि स्टार फिश है, कहते हैं कि स्टार फिश है, बट स्टार फिश इज़ नॉट ए ट्रू फिश। ये है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर। ओके, एक हिंदी में कहा जाता है झींगा मछली, झींगा मछली। ओके, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्रॉन। अब कहते तो हैं मछली बट ये मछली है नहीं। ओके, तो ट्रू फिशेस जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह की जो फिशेस हैं ये इंक्लूड होती है पीसीज में। ओके, सेकंड कैरेक्टर इज, दीज आर कैरेक्टर्स, ओके, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स। द सेकंड कैरेक्टर इज स्मूथ एंड स्केली स्किन। स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है बिकॉज ऑफ म्यूकस ओवरऑल थ्रू आउट द स्किन। और स्केली स्किन का मीन्स होता है कि स्किन पे स्केल्स प्रेजेंट है, जस्ट लाइक आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, ये जो स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह की स्किन होती है। अगर मैं डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बनाना चाहूँ तो इस तरह से स्केल्स को बनाया जाएगा। ओके, तो ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो स्केली स्किन प्रेजेंट है। ओके, द टाइप ऑफ स्केल इज डर्मल। All fishes have dermal scales. Okay, dermal means these scales originated from dermis. That's why they known as dermal scales. Next point is two-chambered heart. What is two-chambered heart? Means in human body there are four chambers, but in fishes there are only two chambers. Just like this heart is a venous heart or the heart of fishes. एंटायर बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट में आया। ओके, देन यहाँ से वो पास आउट होकर के प्योरिफिकेशन के लिए जाता है गिल्स में। देन गिल्स से वो जाएगा एंटायर बॉडी में, और देन वापस बॉडी से कहाँ आएगा, वो हार्ट में। तो ये इनके सर्कुलेशन का पाथवे होता है फिशेस में। ओके, देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन takes place in these animals. What means of external fertilization? You see, अगर कोई फीमेल फिश सी बॉटम के लास्ट में जाकर के अंडे का एक क्लस्टर इंजेक्ट करती है अपनी बॉडी से, देन मेल आता है और उस पर स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है, तो दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बिकॉज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। दैट मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, next point is egg laying animals, means they produce eggs instead of babies, just like in human beings. Okay, all fishes laying eggs. Next point is all fishes are aquatic in nature, either marine or either fresh water or either estuary water. Okay, then respiratory organ is gills. Just like in mammals and birds or in amphibians, lungs are main respiratory organ, but in fishes, gills are present. Okay. Last point is that lateral line system. In fishes, बॉडी के साइड में नर्व्स का एक क्लस्टर होता है, ऐसे एक लाइन बनी हुई होती है, डॉटेड लाइन। वो
मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच होती है। इसका काम होता है वाटर करंट में बैलेंस बनाना। ओके, फिशेस का बैलेंसिंग ऑर्गन जो है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ईयर्स जो होते हैं, कान जो होते हैं, वो बैलेंसिंग ऑर्गन है, बट फिशेस में बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है? लेटरल लाइन सिस्टम। ओके, द टाइप्स ऑफ फिशेस आर बोनी फिशेस एंड cartilaginous fishes. We will discuss in next video.